नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आपके लिए जो यहाँ पर क्लास लाई जा रही है, ये थ्योरी की क्लास के बाद एक MCQ की क्लास है। इस MCQ क्लास है आपकी 33 नंबर की स्टैटिक जीके की क्लास है, यानी कि स्टैटिक जीके की 33वीं क्लास आपकी थ्योरी की कंप्लीट हुई और थ्योरी की इसी प्रकार से स्टैटिक जीके की 33वीं क्लास MCQ की क्लास यहाँ पर लाई जा रही है। तो क्लास को जो रेगुलर देख रहे हैं उनको बड़ा इससे फायदा हो रहा होगा, उम्मीद है। वो अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना भी रहे होंगे और उनके लिए रिविजन वाली क्लास आपकी रहने वाली है और कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें आपको शामिल मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख प्रसिद्ध हस्तियों के उपनाम टॉपिक है, इसकी सुबह ही क्लास आई थी। तो ये वाली जो क्लास रहने वाली आपकी वो है इसकी MCQ की क्लास। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है? पहला क्वेश्चन है कि राजा जी के नाम से किस हस्ती को जाना जाता है, किस व्यक्तित्व को जाना जाता है जिसको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या जब देश आजाद हुआ उस समय उन्होंने महत्वपूर्ण वैमानिक भूमिका निभाई थी। वो कौन है? ऑप्शन है भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही क्या आंसर आएगा? सी राजगोपालाचारी जो है इन्हें क्या कहा जाता है? राजा जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और एक इसका क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो है आधुनिक भारत के चाणक्य किसे कहा जाता है? तो ये भी इससे रिलेटेड आप याद रख लीजिएगा। बाकी मैंने थ्योरी वाली क्लास में आपको इसकी जानकारी दे भी दी थी। तो आधुनिक भारत का चाणक्य भी इन्हें ही कहा जाता है और राजा जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। सी राजगोपालाचारी जो थे ये एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी जो है ये बने थे। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और फिर क्या कर दिया गया था? अपने भारत में राष्ट्रपति का पद स्वीकार कर लिया गया था। 284 सदस्य जो संविधान सभा के थे उन्होंने 24 जनवरी 1950 को इनका गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने जो कार्य किया था भारत संविधान बनाने में, यानी कि आज देश में लोकतंत्र स्थापित करने का जो कार्य किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? यानी नेताजी उपाधि भी होती है और इनका नाम भी है, ये किसे जाना जाता है? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। और इनको नेताजी कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जर्मनी का राजा था हिटलर। तो हिटलर के द्वारा इन्हें नेताजी की यहाँ पर उपाधि प्रदान की गई थी और कहा कि आप पूरे विश्व के, भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के नेता के रूप में आप उभर सकते हैं। और आप जानते भी हैं इन्होंने ICS की जो तैयारी की थी वो 4 साल की पढ़ाई करके फिर ICS की तैयारी कर जाती है। उसके बाद इन्होंने सिर्फ 7 महीने में ICS की तैयारी की, उसमें फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया प्राप्त की और वर्ल्ड जो रैंक प्राप्त की थी 4थी रैंक उन्होंने प्राप्त की थी। तो इनको नेताजी की जो उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के द्वारा दी गई थी, या इनका नाम यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मलंग बाबा। ये मलंग बाबा है, ये किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो मलंग बाबा जो है सिंध प्रांत के जो क्षेत्र के जो लोग रहा करते थे, कबीलाई लोग हुआ करते थे, उन्होंने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कह करके पुकारा था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मलंग बाबा महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो जब भारत और पाकिस्तान जो देश जब अलग हुए थे, आजाद हुए थे, उस समय उनको रोकने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, ताकि पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, इस सीमाओं पर जिसके द्वारा आंदोलन किया गया था वो व्यक्ति है सीमांत गांधी, इसलिए उनको सीमांत गांधी कहा जाता है। उसका सही आंसर क्या आ जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इन्हें कहा जाता है क्या? सीमांत गांधी। और इन्हीं का दूसरा नाम भी और है, इनका दूसरा नाम आता है बादशाह खान। तो बादशाह खान की उपाधि किसे दी गई है? तो सही आंसर आएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देश बंधु। मैंने आपको 3 बंधु बताए थे, देश बंधु, बंग बंधु और दीन बंधु। तीनों थ्योरी वाली बता रखी है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु कहा जाता है माफ कीजिएगा CR दास, चित्तरंजन दास को जो है वो देश बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास को क्या कहते हैं? शेख बंधु कहा जाता है। बाबू जगजीवन राम को बाबू कहा गया है और दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया, यानी कि
पक्षी का मैन, पक्षी आदमी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सलीम अली। तो क्या आंसर आएगा इसका? सलीम अली। ये है भाई भारत के बर्डमैन। यदि आपसे पूछ लेते टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आ जाएगा डॉक्टर कैलाश साकला कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैसूर टाइगर किसे कहा जाता है? बहुत बार पेपर में इंपॉर्टेंट लगा लो आप, तो ये बहुत बार पेपर में आया क्वेश्चन है। मैसूर टाइगर किसे कहा जाता है? आंसर आएगा टीपू सुल्तान। जो कर्नाटक के राजा हुआ करते थे टीपू सुल्तान, उन्हें मैसूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्डर्स का राजकुमार किसे कहते हैं? यानी कि बिल्डिंग बनाने वाला। तो आप जानते हो कि शाहजहां का जो समय है वो मौर्य काल, मुगल काल का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का ये स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहलाता है, जिन्होंने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? शाहजहां। तो बिल्डरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर, जैसे विश्व में अमेरिका में शेक्सपियर हुआ करते थे जिनकी ग्रंथ पुस्तकें जो है वो बहुत ही प्रचलित हैं, ऐसे ही भारत के एक शेक्सपियर हुए, उनका क्या नाम आता है? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास जी जो है इनके द्वारा टोटल 7 ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और दूसरा आता है इसमें कुमार संभव, और इसके अलावा 3 नाटक आते हैं और 2 इसमें खंड काव्य आते हैं। 2 खंड काव्यों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। महाकवि कालिदास के द्वारा 7 ग्रंथ लिखे गए हैं, 7 ग्रंथों में 2 महाकाव्य हैं। एक 2 महाकाव्य, एक रघुवंश आता है, दूसरा कुमार संभव आता है। 2 खंड काव्य आते हैं, उनमें से एक ऋतु संहार आता है और एक आता है मेघदूत, और 3 नाटक आते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी और एक आता है मालविका अग्निमित्र। तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो ग्रंथ है, इनका जो नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, पूरे विश्व में यह सबसे बेस्ट नाटक है। और इसी बेस्ट नाटक में से भी बेस्ट जो इनका ग्रंथ है, नाटक है जो अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें से भी चौथा अंक और चौथे अंक में भी चौथा श्लोक को सबसे बेस्ट बताया जाता है। गटर का संत किसे कहा जाता है? देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। तो मदर टेरेसा को गटर का संत की उपाधि भी दी गई, इनका उपनाम आता है गटर का संत। अगला क्वेश्चन है, कवि कुल गुरु किसे कहा जाता है? वहां देखिएगा कवि कुल दे रखा है, यदि सिर्फ आपसे पूछता कवि गुरु किसे कहते हैं तो ऑप्शन आता आपका रविंद्रनाथ टैगोर, सही। लेकिन यहां पर कवि कुल गुरु दे दिया तो क्या आंसर आएगा? कालिदास। और सिर्फ कवि गुरु आ जाए, विश्व गुरु आ जाए या गुरुदेव आ जाए तो फिर आता आपका रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि गुरु, ये है अगला कवि गुरु। वो कवि कुल गुरु था, अब की बार आ गया कवि गुरु। और कवि गुरु किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। ये यहां पर आ जाता विश्व गुरु तो भी कौन आएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर आएंगे। और यदि आ जाता गुरुदेव किसे कहा जाता है तो भी क्या आंसर आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर को। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है उसका नाम आपको पता ही होगा, गीतांजलि इनकी पुस्तक, और इनके समाचार पत्र था तत्वबोधिनी। वहां से भारत का राष्ट्रीय सॉन्ग या अपन कह सकते हैं मॉर्निंग सॉन्ग जो लिया गया है, राष्ट्रगीत लिया गया है, उसका क्या नाम है? जनगण मन, यहीं से लिया गया। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, साहित्य सम्राट किसे कहा जाता है? साहित्य का राजा, साहित्य का सम्राट किसे कहेंगे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इन्हें साहित्य का सम्राट कहा जाता है, जिनका बांग्ला भाषा में ग्रंथ था आनंद मठ। और आनंद मठ जो ग्रंथ है, इस आनंद मठ से हमने क्या लिया है? राष्ट्रगीत लिया है हमारा, जिसको 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है, वंदे मातरम। लाइट ऑफ एशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चल लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा बुद्ध। एशिया में जिन्होंने प्रकाश पुंज, अगर ऐसा भी आ जाए लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले एक भविष्यवाणी हो गई थी कि ये या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान राजा, महान सम्राट या राजा बनेंगे, या एक महान सन्यासी बनेंगे जो पूरे विश्व को एक नए रास्ते के ऊपर लेकर चलेंगे। और उनके द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। उसी बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो एशिया महाद्वीप में हुआ, और एशिया महाद्वीप में भी भारत में, तिब्बत में, नेपाल में, चीन में, इधर भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। तो एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को वो यहाँ पर इनको अपन याद करते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा
जाता है। बिस्मार्क का अर्थ होता है कि पूरे भारत का एक तरीके से निर्माता, पूरे भारत को बसाने वाला जो होता है वो कौन है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, इन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी मजबूत आदमी, और दूसरा क्या कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि टोटल भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, इनके द्वारा टोटल 565 रियासतों को भारत में एक किया गया और एक विभाग बना था इनकी अध्यक्षता में। उस अध्यक्ष का उसका नाम था, विभाग का नाम था रियासती विभाग, जिसका गठन 5 जुलाई 1947 को हुआ था और इसके तहत इन्होंने पूरे भारत की 565 रियासतों को भारत में मिलाने का एक काम किया, राजा महाराजाओं को कंट्रोल में कर करके आज का जो वर्तमान लोकतंत्र है वो स्थापित करने का इनके द्वारा कार्य किया गया था। लाल बाल पाल में किसे नहीं गिना जाता, प्रमुख अस्तित्व में अपने पॉइंट आए थे। लाल बाल पाल 3 गर्म दल के नेता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और एक और आते हैं अरविंद कुमार घोष। 4 गर्म दल के नेता आते हैं कांग्रेस के 2 विभाजन हुए थे, नरम दल और गरम दल वाले। तो इनमें से 3 अपने पूछ रखा है, लाल बाल पाल में किसे नहीं गिना जाता। ऑप्शन है लाल से बनता है लाला लाजपत राय, बाल से बनता है बाल गंगाधर तिलक, पाल से आता है विपिन चंद्र पाल, किसे नहीं गिना जाता है, यहाँ पर बाल सुब्रमण्यम को नहीं गिना जाता है। साबरमती के संत ये किन्हें कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा जब वापस लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का डंका बजाया था भारत के नाम का, वहां पर जो रंग भेद नीति थी, गोरा काला नीति थी, उसका इन्होंने समाप्त करके जब भारत वापस लौट करके आते हैं तो उस समय इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, साबरमती के जो आश्रम है यहाँ पर स्थापित किया गया था 9 मई 1915 को, और इन्होंने जो स्थापना की थी साबरमती, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के किनारे, और यहीं पर इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे, चरखा संघ की स्थापना की थी। तो साबरमती के संत किन्हें कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। प्रियदर्शनी के नाम से किन्हें जाना जाता है, देखो ये प्रिय दर्शक, अगर प्रिय दर्शक आ जाता तो यहाँ पर महान सम्राट अशोक का नाम आता, लेकिन प्रियदर्शनी शब्द आया अच्छे दिखने वाली है जो, तो कैसे कहा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी का यहाँ पर नाम आता है प्रियदर्शनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज समय की मीरा किसे कहा जाता है, तो बच्चा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कहा जाता है, आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनकी बहुत सारी कविताओं के आधार पर इनको यह संज्ञा दी गई है। शांति का पुरुष या कह सकते हैं शांति का दूत किसे कहा जाता है, 21वां क्वेश्चन हमारे सामने, शांति का पुरुष या शांति का दूत किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो शांति का दूत बनकर के पूरे विश्व को शांति की राह पर चलाने की प्लानिंग की थी लाल बहादुर शास्त्री ने, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध होते थे उन युद्धों को विराम देने की कोशिश की थी। इसी के तहत जब ये ताशकंद समझौते के तहत रूस जाते हैं तो वहां पर इनकी अयूब खान जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति होता है उनके द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति का पुरुष या शांति का दूत कहा जाता है, जिनके द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। एक होता है लोकनायक, एक होता है लोकमान्य और एक होता है जननायक। तीनों मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताई है। लोकनायक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। यदि आपसे पूछ लेता लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाता, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम आता है पूरा। और कर्पूरी ठाकुर जो यूपी के हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है जननायक। तो तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लोकनायक, लोकमान्य और जननायक। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज ऋषि के नाम से किन्हें जाना जाता है, राज ऋषि के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है राज ऋषि के नाम से। 24 क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो केसरी के ऐसे सब जहां पर एक साथ आए थे उनको मैंने एक साथ बताया था, थ्योरी वाली क्लास में आप जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले शेर ए पंजाब भी किन्हें कहते हैं, तो लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है शेर ए पंजाब। ग्रम दल के तीनों नेताओं में से लाल बाल पाल में अरविंद कुमार घोष में से एकमात्र नेता है जो इसका अध्यक्ष बना था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। उसके बाद 25 क्वेश्चन है, मिकी माउस ऑफ इंडिया। ये देखिएगा इंग्लैंड के छात्रों ने नाम दिया था और किन्हें दिया था, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को क्या कहा था, मिकी माउस ऑफ इंडिया कहा था। यहाँ अन्ना हजारे का नाम सामने आया है अपने पास, देखिएगा अन्ना हजारे जो है इन्हें दूसरा गांधी कहा जाता है, लिटिल गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, अन्ना हजारे को जाना जाता है।
जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्र कवि। देखिएगा मैंने कवि कवि जो था वो सारे एक साथ बताया था, आदि कवि, राष्ट्र कवि, इसी प्रकार से जो एक कवि आए थे गुरुदेव, तो कवि कुलगुरु, ये सब कुछ एक साथ बता दिए थे। राष्ट्र कवि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे देश का कवि किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है राष्ट्र कवि, पूरे देश के एक ही कवि है ऐसा कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड वुमेन यानी कि भारत की वयोवृद्ध महिला किसे कहा जाता है? भारत की वयोवृद्ध महिला, सबसे बुजुर्ग महिला किसे कहा जाता है? ये आपका आंसर है। ऑप्शन है इसके इंदिरा गांधी, श्रीमती एनी बिसेंट, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? श्रीमती एनी बिसेंट को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ नेशनलिज्म। अगला क्वेश्चन तोता ए हिंद, चाहे तोता ए हिंद आ जाए, भारत का तोता आ जाए या भारत की आवाज आ जाए तो एक ही बात है, इन्हें है अमीर खुसरो। तोता ए हिंद अमीर खुसरो या तोता ए हिंद तोता भारत का तोता है भारत की आवाज, ये किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। लेकिन ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या रहता था? एक दरबारी कवि था, उसके सैनिक अभियानों में उसके साथ रहता था। भारत का देश रत्न, अब आप जानते हो देश रत्न, देश का सबसे बड़ा होनार, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा पद किसका होता है? राष्ट्रपति का पद होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो ये हमारे 29 क्वेश्चन थे इस टॉपिक के, जो एमसीक्यू की क्लास जो है कंप्लीट की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। 33 नंबर की आपकी जो वीडियो थी वो यहाँ पर कंप्लीट हुई। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ग्रैंड मैन या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? वयोवृद्ध यानी सबसे बुजुर्ग आदमी किन्हें कहा जाता है? तो वो आएंगे यहाँ पर दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को कहा जाता है भारत का सबसे वयोवृद्ध पुरुष। और महिला कौन आई थी? तो महिला आई थी श्रीमती एनी बिसेंट। तो ये आपकी एमसीक्यू की क्लास थी। 33 क्लासेस जो है आपके लिए अपलोड कर दी गई है सिस्टेमेटिक जीके के अंतर्गत। कंटिन्यू क्लासेस देखते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।